एक प्रश्न समझ लो कि ये अध्यात्म में जब हम चलते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। जैसे उसमें गुरु को पहचानना, गुरु को पहचान पाना नहीं पाना, ये सही गुरु है, ये असली है, ये डुप्लीकेट है, ये नकली है, अथवा ये ठीक है, ये बेठीक है, ये सारे चीज के उलझने हैं ना। ये उलझने का कारण क्या है, इसके ऊपर सत्संग करो तो रश्मि जी आप एक बार प्रभु जी कुछ एकदम समझ आइए। जैसे आपको अब अध्यात्म तो समझ में आ गया ना, जी परमात्मा प्राप्ति की जी यात्रा, जी जी जी। है ना। अब परमात्मा प्राप्ति की यात्रा में कैसे परमात्मा प्राप्त करना है, उसके लिए किसका बात सुन के जाने में अच्छा है, कौन सी शास्त्र अच्छा है, या तो कौन सी गुरु अच्छा है, ये सारी उलझने आती है ना जी जी बिल्कुल आती यात्रा। है। जी। हाँ, इसके ऊपर सत्संग करिए तो नहीं क्यों आती है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है कि हम एक्चुअली में हम गुरु को ही नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं ना कि इससे ज्ञान लिया, उससे ज्ञान लिया, ये लिया, वो लिया। यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए गुरु ही सक्षम है, जो हमें वहां तक हमें वो उस परमात्मा की जो हमें प्राप्ति करवाएगा। तो जो है इसका सबसे बड़ा रीजन तो मेरी समझ से तो ये है कि जो है विश्वास की बहुत बड़ी कमी है। बल्कि विश्वास नहीं, मैं विश्वास नहीं बोलूंगी, क्योंकि विश्वास एक अलग चीज है। श्रद्धा की बहुत बड़ी कमी है। श्रद्धा एक इनर फीलिंग होती है जो बहुत अंदर से आती है, जो समर्पण भाव से आती है गुरु के प्रति। जब तक अंदर से श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा ही सच्चा समर्पण होती है। अब हम थोड़ा सा ये समझ लें कि विश्वास क्या है, क्योंकि ये मैंने अंदर से ये चीज को रियलाइज किया है। विश्वास वो चीज होती है, विश्वास हम पे थोपा गया होता है। अब जैसे कोई हम पे ये कह देगा, जैसे फला कोई गुरु है, कोई हमसे कहेगा अरे रश्मि तुम बहुत परेशान हो, तुम ये है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं तुम्हें किसी गुरु से मिलाती हूँ। तो मैंने उसकी बात को मान लिया, और वो मुझे किसी थर्ड पर वो मुझे उन फला फला गुरु से मुझे मिलवाएगा। अब मुझे अपनी अंदर से तो उस गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई सच्चा समर्पण नहीं है। मैंने फलाने थर्ड पर्सन की बात को सुन करके मैंने उसमें अपना विश्वास को डालना शुरू कर दिया है। वो जो बोल रहे हैं, तो वो जो बोल रहे हैं मैंने उनको अपने अंदर से समाहित होना करना शुरू कर दिया, बट अंदर से अभी मेरी को सच्ची श्रद्धा नहीं है। अब जैसे कि मैंने ये देखा, जब से मैं टिम्बर गीता से जुड़ी हुई हूँ, बहुत से लोगों को मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। ये टिकने वाले स्थायी लोग कम है। इसका रीजन ये है, उनको विश्वास है लेकिन उनको श्रद्धा नहीं है। टिम्बर गीता के प्रति अभी उनके अंदर वो सच्चा समर्पण और श्रद्धा नहीं है। इस वजह से वो असली गुरु को नहीं पहचान पा रहे हैं। असली गुरु को वो जब ही पहचानेंगे जब अंदर से गहन श्रद्धा होगी। श्रद्धा बिल्कुल इनर फीलिंग है, और विश्वास एकदम आउटर फीलिंग है। जी प्रभु जी, इसके जो गुरु का जो था वो तो था ही श्रद्धा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि विश्वास से भी बड़ी चीज श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा समर्पण से आती है। तो और देखिए कितनी स्वतंत्र। अच्छी जी, कितनी मतलब हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सब वही है, श्रद्धा है, भक्ति है, यात्रा है, साधना है ना। हाँ सब कुछ हाँ। यही और है। ये तो सबको समझ है। समझ होकर भी हम फिर कंफ्यूज क्यों होते हो। अब इस बात को समझते हैं, ठीक है। जी 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 अब इस बात को क्या समझते हैं, जब हम कोई गुरु पूर्ण गुरु है बोलने से हम उनको क्या समझेंगे, फिर महादेव की कहानी समझ में आ जाएगा। अब उस हम्म, तरह उनको सोचने लगेंगे तो कभी भी उनको उस तरह मिलेंगे नहीं। तब फिर हम वापस आ जाते हैं। अब ये क्यों होता है, ये होता है हमारी मन बुद्धि के कारण। जब तक अद्वैत ज्ञान नहीं होता है तब तक उसका मन बुद्धि एक तीर से सोचता है। मतलब उसने जैसा सोचा वैसे ही है, हम्म, और दूसरा पहलू नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो उस तरीका से वो सोचने के कारण, दूसरे पहलू को समझ न पाने के कारण, फिर उस कथा कहानी में जाके, उलझन में जाके पड़ जाके फिर वो इधर उधर हो जाता है। हाँ हाँ। समझ में आया। जी 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 जी। मतलब कारण इतना ही कारण है बस।